जय श्री राम। सभी को आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 52 और 53, 52, 53 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 54, 55। और जैसा कि हम हर अंक में करते हैं कि हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि आप भी हमारे साथ श्री रामचरितमानस का रसपान करें और जो भी गलती उसके लिए क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 54 से। लेकिन हम पिछले अंक का पेज नंबर 53 का एक श्लोक पढ़ेंगे। तेहि कारण आवत ही हारे कामिका कबलाक बिचारे, आवते एहि सरति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। तो चलो शुरू करते हैं पेज नंबर 54 से, बालकांड का पेज नंबर 54। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि भ्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम सेन श्रीसाला। इसका अर्थ हिंदी में जानेंगे। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही भाग सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। वन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मानी बहुत ही बिहड़ वन है। नाना प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियां हैं। दोहा। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर, सात तीन कहूँ मानस अगम अति जिन्हैन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगत प्रेम के बिना कोई इनको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही निद जुड़ाई हुई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, एहू न पंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय की मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां आकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछ नावा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने जाता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलको ही जेहि। बिलोक ही जेहि सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर तापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिवैदिक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। तेन तनर यह सर तजहीन काऊ, जिनके राम चरण बल भाव। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन नाही। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करता है, चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि बिमल अवगाई। बयहु हृदय आनंद उचाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर उनमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल अस जलत हरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत
मानस नंदिनी कली मन तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनको वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरी तही जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई सानुज नाम समर जसु पावन मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीज भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तो तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी ही सुनत सुजन मन पावन करी ही। बीच बीच कथा विचित्र भी भागा जनु सनी तीर तीर बन बागा। श्री कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथा है वे भी मानो नदी तट के आसपास है। वन और बाग है। उमा महेश विवाह बाराती ते चलचर अगणित बहुभाती। रघुबर जनद आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिवजी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव और श्री रघुनाथ जी के जन्म के आनंद बधे आदि इस नदी के भंवर तरंगों की मनोहरता है। तो आज हमने पेज नंबर 54 और 55 पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे अगले अंक में 56। तो आज का अंक हमारा समाप्त होता है। हम सभी देवी देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमसे पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की गलती हुई तो उसके लिए क्षमा करें। और आप इसी के साथ आज के इस अंक में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में होगी मुलाकात आपके अपने चैनल श्री राम कथा में। खुशबू जोशी आपसे विनती करती हूँ कि आप इसे सुनिए और अपने जीवन को निर्मल बनाइए। तब अगले अंक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री।